सभी नागरिकों से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भाजपा का सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की तस्वीर उजागर हो सके। नमस्कार साथियों, भाजपा जिस तरह से सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करती है, उसकी मैं थोड़ी सी झलक मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से रखना चाहूंगा। साथियों, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में बालाघाट जिले के पूर्व सांसद और क्रांतिकारी नेता सम्माननीय कंकर मुजारे जी है, जो गरीब आदिवासी किसान और मजदूरों की लड़ाई लड़ते हैं। मगर भाजपा की सरकार ने और बालाघाट के एसपी ने किसानों की वो लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें बिना सबूत के गिरफ्तार कर लिया। मगर साथियों, यहां एक रेत चोर राजेश पाठक है, जिसके खिलाफ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार और अवैध उत्खनन, राजस्व की चोरी के सबूत मैंने यहां के एसपी को और यहां के कलेक्टर को दिया है, यहां की सरकार मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को दिया है। उसके बावजूद लगातार सबूत मिलने के बाद भी उस रेत चोर राजेश पाठक को बालाघाट की पुलिस और मध्य प्रदेश सरकार लगातार बचा रही है, उस पर मामला पंजीबद्ध नहीं कर रही है, उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। जो आदमी सरकार के राजस्व के करोड़ों रुपए डकार रहा है लगातार, और हजारों करोड़ की जिसने लूट मचाई है और पूरी तरह नदियों को तहस नहस करके प्रकृति का पूरा सौहार्द बिगाड़ दिया है, उस आदमी को मध्य प्रदेश की सरकार, उस रेत चोर को जिसने नदियों को पूरा बर्बाद कर दिया है, मध्य प्रदेश की सरकार उसको लगातार बचा रही है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में जो कलेक्टर एसपी है, उनको मैंने सारे इसकी चोरी के सबूत दिए हैं, उसके बाद भी इसके ऊपर 379 लगाकर इसको जेल में नहीं डाल रहे हैं। ये बड़ी गंभीर बात है। आप इससे समझ जाइए कि भाजपा का किस तरह का सुशासन है, ये किस तरह का भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। ये एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नदियों को अपनी मां कहते हैं और कहते हैं कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप बालाघाट जिले में आके देखो, आप जिसे मां कहते हैं उस मां के कितने बेहाल कर दिया है इस रेत चोर राजेश पाठक ने। और आप ही के सरकार के मुख्यमंत्री, आप ही के सरकार के एसपी और कलेक्टर लगातार इस रेत चोर को बचा रहे हैं। इसके खिलाफ सारे सबूत मेरे द्वारा देने के बाद भी इसके ऊपर 379 का मामला दर्ज करके इसको जेल में नहीं डाला जा रहा है। यह आदमी दूसरे जिले की रॉयल्टी काटकर मेरे जिले की रेत चोरी कर रहा है और नदियों को खोद रहा है। जहां एक तरफ मेरा जिला जल के अभाव से जूझ रहा है, दूसरी तरफ ये नदियों से बड़ी बड़ी मशीनों से नदी को खोदकर और जल सुखा रहा है, जिसके सबूत दिनांक 25 मार्च 2025 को बालाघाट कलेक्टर, बालाघाट खनिज विभाग और बालाघाट के एसपी को मैंने रॉयल्टी के साथ दिया है। और मैंने कहा है कि रॉयल्टी में उल्लेखित ड्राइवर का मोबाइल नंबर और रेत परिवहन कर रहे डंपर के जीपीएस लोकेशन के आधार पर इसकी जांच करके इसके ऊपर मामला पंजीबद्ध करे। मगर तमाम सबूत देने के बाद मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में भाजपा का सुशासन इतना अच्छा चल रहा है कि सरकार की चोरी करने वाले को, प्रकृति उजाड़ने वाले को लगातार भाजपा के द्वारा बचाया जा रहा है। यह देश के लिए बड़ी गंभीर बात है साथियों। पूरा बेहाल कर दिया है नदियों का मध्य प्रदेश में। जिन नदियों को प्रधानमंत्री मां कहते हैं, उन नदियों के इतने बेहाल करके रखे हैं प्रधानमंत्री जी। आप पन्ना जिले में जाइए, जहां हीरा निकलता है, छतरपुर जिले में जाइए, वहां से केन नदी आती है और केन नदी को 30 फीट, 40 फीट और 60 फीट तक खोदा है इन बीजेपी की सरकार ने। और वहां के तत्कालीन सांसद है बीडी शर्मा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। और रात्रि के समय में नदियों में इतने लाइट होते हैं, जैसे कि मेले में लाइट होता है, इस तरह से पूरा चकाचौंध होता है
और पानी के अंदर से पनडुब्बी से रेत चोरी जाती है। ये कैसा सुशासन है? एक तरफ गरीब आदिवासी और किसानों की लड़ाई लड़ने वाले, मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाले नेता कंकर मुजारे जी को बिना सबूत के बालाघाट की पुलिस गिरफ्तार करती है। दूसरी तरफ एक रेत चोर के खिलाफ मेरे द्वारा सबूत देने के बाद भी बालाघाट के एसपी रेत चोर राजेश पाठक के ऊपर मामला पंजीबद्ध करके उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इस तरह का सुशासन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में चल रहा है। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो को भारत के कोने कोने तक पहुंचाए और मध्य प्रदेश में जो भाजपा का सुशासन है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की जो परिकल्पना है, वो तस्वीर उजागर हो सके। धन्यवाद।